ॐ नमः परम कल्याण गुणसञ्चयमूर्तये त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत्येव लीयते त्वद्वेनातः फलं दातु मीश्वरो अपि न शक्नुयात् जन्म प्रवर्ते देवेशे जनो अयं त्वदुपाश्रितः ॐ अतो अस्य तव भक्तस्य निर्वर्त्य मनोरथम् ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती खंड के 37वें अध्याय तक की कथा को समझ लिया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान श्री हरि विष्णु वीरभद्र से युद्ध करने के लिए गए, लेकिन युद्ध में पराजित हो गए। इस बात को ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी ने तभी पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से कि भगवान विष्णु तो शिव जी की तरह ही है, फिर वो भगवान शिव के वीरभद्र से किस तरह पराजित हो गए और क्यों पराजित हो गए, और फिर लड़ने के लिए क्यों गए उनसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो इसलिए पराजित हो गए और इसलिए लड़ने के लिए गए क्योंकि उन्हें दधीच ऋषि का श्राप लगा था। और जैसे ये कहा तो हुआ क्या मित्रों, अब हम सुनेंगे आज की कथा में। जब नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा से कि पिताजी मुझे एक बात बताओ, विष्णु भगवान शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले क्यों गए, जिसके कारण उनका वहां इतना तिरस्कार हुआ। पहले तो आप मुझे ये बताओ क्यों गए थे वो? क्या उन्हें पता नहीं था कि भगवान शंकर जी का कितना पराक्रम है? वो तो जानते थे ना। फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की तरह रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं पिताजी, आप मुझे बताइए। और उन्हें श्राप कैसे लगा दधीच ऋषि का, ये भी जानना चाहता हूं, कृपा कीजिए और बताइए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा नारद, पूर्व काल में ना एक राजा था जिसका नाम था क्षुभ। उस राजा क्षुभ की सहायता के लिए भगवान श्री हरि गए थे दधीच के पास, और तभी दधीच ने श्राप दिया था भगवान श्री हरि को। ये सुनकर नारद जी ने कहा पिताजी विस्तार से आप मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, ये क्षुभ कौन सा राजा था? तब मित्रों ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राचीन काल में एक क्षुभ नाम का बहुत प्रसिद्ध राजा था, और ये जो राजा था ना ये भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था, ये बहुत तेजस्वी भी था। और इसका जो मित्र था उन मित्र का नाम था दधीच ऋषि, यानी कि दधीच ऋषि और राजा क्षुभ दोनों ही मित्र थे, बहुत प्रेम था इन दोनों के बीच में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी बात करते करते दधीच ऋषि ने कहा कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन 4 वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और जैसे दधीच ऋषि ने ये कहा तो ये सुनकर राजा क्षुभ ने कहा अरे नहीं, तुम ब्राह्मण हो ना, इसलिए तुम अपनी महानता का वर्णन कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। दधीच ऋषि ने कहा अरे क्यों नहीं है, हर वेद पुराण सब यही कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण सर्वाधिक श्रेष्ठ है, मैं भी ब्राह्मण हूं। और जैसे ये कहा तो राजा क्षुभ ने कहा नहीं नहीं, मैं बताता हूं। क्षुभ ने कहा कि देखो, जो राजा होता है ना वो राजा ही सर्वदेवमय होता है। सब श्रुति भी कहती हैं, सब कहते हैं कि सबसे बड़ा देवता है राजा। और देखो राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है ना, राजा इंद्र 8 लोकपालों के स्वरूप धारण करता है। वो समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक है और भगवान है, इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती हैं कि राजा सर्वदेवमय है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं ब्राह्मण देवता। आप मेरा अनादर मत करिए, आप सर्वथा मेरी पूजा करते रहिए। और जैसे ही ये कहा राजा क्षुभ ने तो ये सुनकर दधीच ऋषि बहुत क्रोध में आ गए, और इतने क्रोध में आए कि उन्होंने अपने बाएं हाथ का मुक्का बनाया और बाएं हाथ का घूसा बनाकर राजा क्षुभ के मस्तक पर मार दिया। वो मुट्ठी बनाकर उनके माथे पर मार दी, और जैसे ही मारी अब तो राजा क्षुभ बहुत क्रोध में आ गया। राजा क्षुभ ने अपना वज्र निकाला और वज्र निकालकर झट से मार दिया दधीच में।
दधीच को बीच से काट डाला और जैसे दधीच को काट लिया अब तो दधीच गिर गई। गिरने के बाद उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया और जैसे शुक्राचार्य का स्मरण किया, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनको बुलाया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए। दधीच ऋषि ने, कटे हुए दधीच ऋषि ने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे कैसे भी करके जीवित कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे जोड़ दीजिए। ये सुनकर शुक्राचार्य जी ने क्या किया कि दधीच ऋषि के अंगों को पहले की तरह जोड़ दिया, एकदम सही कर दिया उन्हें। और जब सही कर दिया तो शुक्राचार्य ने कहा, दधीचे तुम सही हो गए और भगवान शिव की वजह से ये सब ठीक हुआ है। अब दधीच ऋषि कहने लगे, प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भी आप भगवान शिव के दर्शन कराएं। मैं किस प्रकार भगवान शिव से मिल पाऊंगा, आप मुझे बताएं। ये सुनकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को पढ़ना और मंत्र को जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों जानते हो क्या हुआ? तभी दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने दधीच ऋषि को महामृत्युंजय मंत्र दिया। महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? वही जो हम लोग अक्सर बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र दिया। ये है महामृत्युंजय मंत्र और इसे देकर कहा कि तुम इस मंत्र का उच्चारण करना और बहुत ध्यान लगाकर बैठना एक जगह। ये मृत संजीवनी मंत्र है, याद रखना। इसी मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही जल को तुम अभिमंत्रित करना और उसी जल का पान दिन रात करना, उसी जल को पीना। जब भी प्यास लगे उसी जल को पीना, अभिमंत्रित जल को पीते रहना। इससे तुम्हें कहीं भी कोई किसी से भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। और शांत स्वभाव से बैठकर तुम भगवान शिव का ध्यान करो, चिंतन और मनन करो। और जब ये बात कह दी तो ये सुनकर दधीच ऋषि तो बहुत खुश हो गए और शुक्राचार्य अपने यहाँ चले गए। अब दधीच ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। बहुत समय हो गया तब करते करते, ध्यान करते करते, और जब दधीच ऋषि को बहुत समय हुआ ध्यान करते करते, तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा, बताओ क्या चाहिए, वर मांगो। च्यवन कुमार दधीची, वर मांगो, क्या चाहिए बोलो। ये सुनकर दधीच ने कहा, देवों के देव महादेव की जय। प्रभु मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, केवल 3 वर आप मुझे दे दीजिए, केवल 3 वरदान। पहला वर मुझे दे दीजिए कि मेरी हड्डी वज्र हो जाए, मेरी हड्डी बहुत कठोर हो जाए, वज्र हो जाए। दूसरा वर दीजिए मुझे कि मेरा कोई वध न कर सके, मुझे कोई मार न सके। और तीसरा मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं हमेशा अधीन रहूं। अधीन यानी कि मुझ पर कभी दीनता न आए, कभी निर्धनता न आए, मैं परेशान कभी न हूं। बस ये 3 वर दे दीजिए। महात्मा दधीच की बात भोलेनाथ ने सुनी और तभी कह दिया तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। और जैसे ही कहा तो अब तो भगवान तो वहां से चले गए। लेकिन अब दधीच ऋषि को विश्वास हो गया कि भोलेनाथ मेरे संग है तो मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। दधीच ऋषि वहां से चले गए। कहाँ? वहीं राजा छुभ के पास, जिसने दधीच ऋषि को काटा था। और जैसे ही राजा छुभ के पास गए तो राजा छुभ अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। दधीच ऋषि ने दौड़कर अपना बायां पैर उठाया और बायां चरण उठाकर उस छुभ के मस्तक पर खींच के लात मारी। और जैसे ही अपने बाएं पैर से खींच के लात मारी, इतने में ही छुभ वहां से नीचे गिर गया। अब छुभ बड़ा दुखी हुआ, अब क्या करूं। छुभ ने फिर अपना वज्र निकाला और वज्र निकालकर जैसे दधीच पर मारना चाहा, कई बार प्रहार किया, लेकिन दधीच ऋषि का कुछ भी ना हो सका, क्योंकि दधीच ऋषि तो वरदान पाकर आए हुए हैं। तो राजा छुभ दधीच ऋषि कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तो राजा छुभ ने सोचा कि अब मुझे भगवान विष्णु को बुलाना होगा, मुझे उनकी तपस्या करनी होगी। तो नारद हुआ क्या कि वो राजा छुभ परेशान होकर चला गया अपने घर से बाहर और तभी वन में पहुंचा। और वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना उसने आरंभ कर दी। अब ये मुकुंद जो है ना, ये भगवान विष्णु को बड़े प्रिय हैं। भगवान विष्णु इन्हें अपना ही रूप कहते हैं। तो इनकी वंदना की। अब बहुत दिन वंदना की, ध्यान किया, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजच्छुभ से पूछ लिया कि क्या वर चाहिए। राजच्छुभ ने बारंबार कहा, प्रभु बस मैं इतना चाहता हूं
कि आप देखिए उस दधीच ने मेरा कितना अपमान किया है। कभी हम लोग बहुत बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन उसने मेरा इतना अपमान किया कि बीच सभा में मेरे मस्तक पर लात मार दी। मेरा कोई कसूर नहीं था। और दधीच ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो कोई हो, मुझे तो मेरे भगवान शिव का सहारा है। वो मृत्युंजय मंत्र से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व में भर गए हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप कुछ कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। अब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। इस बात को सुनकर शुभ ने कहा कि आप हर वक्त मेरे सहायक होइए और दधीच को समझा दीजिए अच्छी तरह से, मैं ये चाहता हूं। इस बात को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, देखो राजन, यदि मैं तुम्हारी तरफ होऊंगा तो ये रुद्र भक्तों के लिए और रुद्र के लिए बड़ा दुख का विषय होगा, और दधीच को भी बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं विष्णु हूं और विष्णु होकर मैं शिव के भक्तों को दुखी कैसे कर सकता हूं। और दधीच शिव के भक्त हैं तो मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। और देखो, यदि मैंने कुछ किया तुम्हारे लिए तो मुझे भी श्राप लग जाएगा, क्योंकि दधीच बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है और शैव भी है, वो मुझे भी श्राप लग सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जब ये कहा तो राजा शुभ ने बार बार हाथ जोड़कर कहा कि आप कैसे करके कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। और जब कह दिया तो भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि देखो, मुझे दधीची का श्राप लगेगा क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए जा रहा हूं। मैं एक शिव के भक्त से बैर करने के लिए जा रहा हूं। मैं तुम्हें आज ही कल की बात बता देता हूं कि दधीच मुझे श्राप देंगे और दक्ष के यज्ञ में मेरी पराजय होगी, तुम देखना, और उत्थान भी मेरा वहीं से होगा। मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अकेला जाऊंगा दधीचे के पास और उन्हें जीतने का प्रयास करूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो इस बात को सुनकर राजा शुभ प्रसन्न हो गए। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर दधीच ऋषि के पास चले गए। वहां जैसे ही पहुंचे तो कहा, दधीच ऋषि, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं, मांग लूं क्या? दधीच ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं आपको जानता हूं, आप भले ही किसी का वेश बनाकर आ जाओ, लेकिन आप भगवान श्री हरि विष्णु हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इस वेश को धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप अपने वेश में ही आते, कुछ भी मांग लेते, मैं वही दे देता। बताइए क्या चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, दधीच ऋषि, अब तुम पहचान ही गए हो तो मैं तुमसे केवल एक वर मांगना चाहता हूं, केवल एक बात चाहता हूं कि तुम केवल राजा शुभ के सामने जाकर इतना कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे बहुत डरता हूं। बस इतना कह दो, राजा शुभ के सामने जाओ और कहो कि मैं तुमसे डरता हूं। और जैसे ये कहा तो ये सुनकर दधीच ऋषि ने कहा, अरे भगवान विष्णु, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं परम शैव शिरोमणि हूं, महामुनि दधीच हूं, मैं निर्भय हूं। इतनी बात को हंसकर बोल गए दधीच ऋषि। अब तो ये सुनकर विष्णु भगवान को बड़ा दुख हुआ कि इसे तो बड़ा अहंकार आ गया। भगवान विष्णु ने कुछ देवताओं को बुलाया और बहुत देवता आ गए। देवताओं से कहा कि तुम समझाओ ना, लेकिन देवताओं ने भी समझा पर दधीच नहीं माने। भगवान विष्णु ने क्या किया कि भगवान विष्णु ने दधीच को दबाने का प्रयास किया। देवता भी साथ हो गए विष्णु भगवान के, और जैसे दबाने का प्रयास किया तभी जितनी भी तरह से अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाए जा रहे हैं या कुछ भी किया जा रहा है, तो सब वो अस्त्र शस्त्र सब विफल होते गए। दधीच पर कोई असर नहीं पड़ा, उन अस्त्र शस्त्रों का, उनके दबाने का कुछ असर नहीं पड़ा। अब भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप बना लिया, अपना विराट रूप धारण कर लिया। दधीच ऋषि ने कहा, प्रभु, इस माया को मेरे सामने मत दिखाइए, क्योंकि मैं शैव हूं, मेरे सामने आपकी माया नहीं चलेगी। आप मेरी बात मानिए, पुनः मेरे क्रोध को मत प्रकट करवाइए। आपने जो चाहा है वो मैं नहीं कर सकता। प्रभु, आप मेरी बात मानिए। और जैसे इस प्रकार भगवान विष्णु से दधीच ऋषि ने कहा तो भगवान विष्णु सोच रहे थे कि दधीच ऋषि परेशान हो जाएंगे यदि मैंने कुछ कदम उठाया तो, लेकिन दधीच ऋषि चुप नहीं हुए। अब इतने में ही वहां पर राजा शुभ आ गए। राजा शुभ ने देखा कि भगवान श्रीहरि विराट स्वरूप में है और फिर दधीच ऋषि उनके सामने बैठे हैं, मुख पर प्रसन्नता है।
क्षुभ ने आकर दधीच ऋषि के चरणों में सिर नवाया और कहा, प्रभु आप श्रेष्ठ हैं, मैं समझ गया कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अब आप इस क्रोध को शांत रखिए, अब आप शांत हो जाइए। और जैसे ही ये बात कही तो इस बात को सुनकर दधीच ऋषि शांत हो गए। और इधर दधीच ऋषि ने क्या किया? दधीच ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु भगवान आपने अपना स्वरूप दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, लेकिन आप मुझसे लड़ने के लिए आए हैं क्षुभ की वजह से, और आपके साथ ये बहुत सारे देवता भी आए हैं। तो ये जितने भी देवराज इंद्र सहित देवता और मुनीश्वर हैं ना, और जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको श्राप देता हूँ। विष्णु भगवान मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप सब लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु और उनके जितने भी गण हैं सब पराजित हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाओगे सब, मैं श्राप देता हूँ। ऐसी बात कह दी दधीच ऋषि ने। देवताओं को इस तरह श्राप देकर, क्षुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीच ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। और फिर क्या हुआ? फिर दधीच को नमस्कार करके क्षुभ वहां से अपने घर चले गए, और मित्रों विष्णु भगवान भी वहां से बैकुंठ को चले गए। जब से ये सब वहां हुआ तो वो स्थान स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, स्थानेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। कहते हैं कि उस तीर्थ का जो दर्शन करता है ना, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो नारद इस प्रकार से भगवान श्री हरि को श्राप लग गया उस दधीच ऋषि का। मित्रों हम सभी ने आज बहुत प्यारी सी कथा सुनी। ये 38वें और 39वें अध्याय की कथा थी। ठीक है, अब आगे की कथा अगली वीडियो में हम आपके सामने बताएंगे। आप लोग सुनते रहिए, बहुत प्यारी सी कथाएं हैं शिव महापुराण की, और समझते रहिए, हृदय में धारण करते रहिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, जय श्री राधे राधे।